हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, जो जैसे रीट वाले हैं, सेकेंड ग्रेड जो साइंस के टीचर हैं, और मतलब पटवारी जो है, और ग्राम सेवक। पटवारी में थोड़ा सा आगे हो सकता है, इसमें से मतलब कम आए जीके के हिसाब से, लेकिन और सब में जो है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं अम्ल, क्षार व लवण। यानी अम्ल को तो क्या कहते हैं? एसिड। क्षार को कहते हैं बेस, और ये जो होता है लवण, उसको साल्ट। तो इस प्रकार से ये जाने जाते हैं। तो अम्ल, क्षार व लवण। तो देखिए, पहले हम अम्ल और क्षार का अध्ययन करने से पहले एक चीज देखते हैं। इसमें जो आपने नाम सुना होगा, पी एच मापक्रम। पीएच मापक्रम क्या है? तो आपने जैसे स्टडी की होगी या आप जानते भी होंगे कि भाई पीएच मापक्रम क्या होता है। जैसे जो अम्ल होते हैं उसमें जो है हाइड्रोजन जो धन आयनों की या सांद्रता होती है, उसका मापन किया जाता है ये। तो इसमें पहले इसकी मेन परिभाषा होगी। पहले तो ये देखते हैं कि जो पीएच शब्द है ये कैसे लिया गया। तो ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द, और जर्मन शब्द है पुसांस से लिया गया, पुसांस से लिया गया। अंग्रेजी में इसको जो है, जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे ना, पोटेंज, ये। तो इसको जो है पुसांस भी कहते हैं, इसको पोटेंज भी कहते हैं। तो यहाँ से बन गया ये। तो याद रखना, जो पीएच शब्द है तो ये इससे लिया गया है, ये पी शब्द। और जो हाई विलेन में हाइड्रोजन है तो उससे ये एच लिया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीएच। एसिड में ये आप जानते हो अम्ल कैसे मिलके बने होते हैं। अम्ल में जो है हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं? धन आयन पाए जाते हैं ये। तो पीएच मापक्रम इस प्रकार से मिलके बना है। तो ये जर्मन शब्द है पुसांस, और इसको जो है पोटेंज भी कहते हैं। तो उससे लिया गया है ये। तो इसका अर्थ होता है मतलब शक्ति से होता है, मतलब पावर जो होता है ना, उससे लिया जाता है ये। तो इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति भी होता है। किसका? पुसांस का। तो इस प्रकार से ये जो पीएच मापक्रम इससे मिलके बना है। याद रखना अच्छी तरह से, आप पुसांस या पोटेंज से मिलकर के बनाए ये। अब होता क्या है ये? तो इसका याद रखना आप, पीएच मापक्रम किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, याद रखना, किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को, ऋणात्मक लघु गुणक मान को क्या कहते हैं? पीएच मापक्रम कहते हैं। अब देखें इसमें परिभाषा में, किसी विलयन में उपस्थित, तो विलयन जानते हो, जैसे जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसमें घुलनशील रहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लिखे तो ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो हाइड्रोजन धन आयन के, हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता का मतलब है मान, सांद्रता के ऋणात्मक, ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक मान को पीएच मापक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। कई परिभाषा में देखना आप, देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को पीएच मापक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, यानी टेन आधारित, न्यू भी आ सकता है यहाँ, टेन आधारीय
लघु गुणक मान को क्या कहते हैं, इसका पीएच मापक्रम कहा जाता है। इस प्रकार से इसका जो सूत्र बनता है 10 आधार इसके आधार पर, तो ये सूत्र इसका जैसे पीएच बराबर माइनस, याद रखना इस सूत्र कई बार जो होते हैं ना कंपटीशन एग्जाम उसमें आधार भी आ सकता है, तो log 10 और यहाँ पर जो है प्रदर्शित की जाती मात्रा log 10 हाइड्रोजन धन आयन, ये इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो पीएच बराबर माइनस log 10 और हाइड्रोजन धन आयन, इसको ऐसा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इसका जो दूसरा जो विकल्प है वो log 10 1/H आ जाता है नीचे। हाइड्रोजन धन आयन, तो इस प्रकार इसका ये सूत्र होता है। तो याद रखें किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को पीएच मापक्रम कहते हैं। कभी कभी जो है परिभाषा में आ जाए तो ऋणात्मक 10 आधारीय लघु गुणक मान को, यानी कि यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10 आधारीय लघु गुणक मान को क्या कहते हैं, पीएच मापक्रम। पीएच कहाँ से लिया गया, पुषांश शब्द से। तो इस प्रकार से ये, तो देखिए विभिन्न पदार्थ जो है उनका पीएच निश्चित होता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है वो है कि जो पीएच मापक्रम है उसकी संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ये सोरेनसन ने दी थी। पीएच मापक्रम की संकल्पना सोरेनसन, यानी जो सामान्य शब्दों को तो पीएच मापक्रम की खोज कितने की थी, तो सोरेनसन ने की थी 1909 में। तो इसमें जो देखिए किसी विलयन में ये होता क्या है, तो किसी भी विलयन में जो है अम्लता व क्षारीयता का पता लगाया जा सकता है। पीएच मापक्रम के द्वारा क्या होता है, अम्ल किसी विलयन में अम्लता व क्षारीयता का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, पीएच मापक्रम के द्वारा। और जो पीएच परास होती है, पीएच परास, तो पीएच परास होती है 0 से लेकर के और 14 तक, यानी पीएच मापक्रम की जो परास है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। आगे देखते इसमें, इसका अर्थ है जैसे उदाहरण के रूप में पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है देखते हैं इसमें। तो बीच में जैसे चले तो ये pH 7 ये उदासीन होता है। जैसे पानी का pH क्या होता है, 7 होता है, तो ये उदासीन होता है। अब 7 से अगर आगे बढ़ते जाएं, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये इधर की तरफ जो है क्षारीयता को इंगित करता है। क्षारीयता यानी pH 7 से आगे बढ़ते जाएंगे तो माध्यम क्या होता जाता है, क्षारीय होता जाता है। सबसे ज्यादा संसार में सबसे ज्यादा जो pH है वो 14 माना जाता है। उसी प्रकार से नीचे आइए तो इधर देखिए जैसे pH 6, pH 5, pH 4, pH 3, pH
2 और pH 1 और pH 0 भी होती है ये। तो इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, pH जो 14 है उसमें आएगा प्रबल क्षार आते हैं ये। तो जैसे कि NaOH, KOH, ये पहले बता देता, ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास। इसके अलावा देखो तो NHOH, NH4OH, CaOH2। तो इस प्रकार से प्रबल क्षार है। तो इसके अलावा इधर देखिए, हालांकि क्षारों में आगे स्टडी करें, पर क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब इधर देखिए, इधर घटता हुआ आ रहा है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर आएगा अम्ल, यानी जीरो में। ये जो आप जो नाम सुनते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, ये मैंने वैसे याद करा था। देखिए इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल, और ये नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल। तो ये क्या है, ये क्या है, अम्ल है ये। तो इनका जो pH होता है तो ये 0 होता है। इस प्रकार से pH मापक्रम होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन की जितनी अधिक सांद्रता होगी, pH उतना ही मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो याद रखिए अच्छी तरह से, उदासीन pH कितना होता है, 7 होता है, और शुद्ध पानी का जो pH होता है वो क्या होता है, वो भी 7 होता है। जो अपन जो पानी पीते हैं ना, एक प्रकार से क्या होता है, वो उदासीन होता है। तो इस प्रकार से याद रखने। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करनी हुआ है कि यदि हाइड्रोजन की जो धन आयन की सांद्रता है जितनी अधिक होगी, pH परास उतना ही कम होगा। ये इधर यहाँ समझ लो, जैसे सांद्रता मतलब कम होती जा रही है हाइड्रोजन की, तो ये अम्लीय प्रकृति इनकी बढ़ती जा रही है। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, pH परास क्या होगी, उतना ही कम होगी इसकी। और ये भी पता है आपको, pH परास जो है 0 से लेकर के 14 तक मानी जाती है। pH 0 पर क्या होता है, अम्ल होता है, और pH 14 पर क्या होता है, क्षार होते हैं। इस प्रकार से अब आगे स्टडी करते हैं हम अम्लों के प्रकार। पहले अम्ल लेते हैं, अम्लों के प्रकार। तो पहले तो हम स्टडी करेंगे इसमें अम्ल क्या होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड, एसिड क्या होते हैं। तो एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन धन आयन पाए जाते हैं, यानी जिनका जल अपघटन करने पर हाइड्रोजन धन आयन प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका विघटन करने पर या अपघटन होने पर हाइड्रोजन धन आयन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। परिभाषा है अम्ल की, कैसे देखिए, HCl, तो HCl है, इसका जब अपघटन होगा तो काय में बदलेगा, हाइड्रोजन धन आयन और प्लस Cl ऋण आयन, तो हाइड्रोजन धन आयन। अम्लों की पहचान है कि अम्लों में निश्चित रूप से क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। दूसरा HNO3, इसका देखें यहाँ, तो यहाँ पर वही हाइड्रोजन धन आयन प्लस NO3 ऋण आयन। H2SO4, यहाँ इसका देखिए जब अपघटन होगा तो हाइड्रोजन धन आयन, तो आगे लग गया, इसका आगे ना प्लस SO4 सल्फेट होता है, ये याद है ना, ये क्लोराइड है, ये नाइट्रेट है, और ये सल्फेट है। ऐसे इसमें होता है, देखिए जैसे NO2, NO3 और N का मतलब अगर माइनस में तो नाइट्राइड है, नाइट्राइड, ये नाइट्राइड। देखिए एक बार फिर देखो, नाइट्राइड, ये नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट, नाइट्रेट, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये देखिए सब में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बाकी इसकी
कल स्टडी करेंगे, इसको 60 तक पूरा कर देंगे, नेक्स्ट में कल देखेंगे।